हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवीबीकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में समाज शास्त्र के 2020 से लेकर 2024 तक पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों सबको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा भी दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों शुरुआत करते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो 100% यहाँ से सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं 2020 का। तो आप देख सकते हैं, सेट नंबर दे सकते हैं, आप सेट नंबर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। समाजशास्त्र का 2020 का पेपर 2020 से मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2020 से ही नई शिक्षा नीति के तहत एनसीईआरटी लागू है। ठीक है, तो 2020 से लेकर पूरा 2024 तक जो है पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जाता है ये भी आपको पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आ चुका है। संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की है? तो संस्कृतिकरण जो शब्द है इसकी उत्पत्ति एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन अगला है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात कितना था? स्त्री पुरुष अनुपात को लिंगानुपात के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे 943। ठीक है, ये देखिए 143 आप लोग जानते होंगे, और 943 जो है ये 943 है, ये 143 का बड़ा भाई है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट लगा लेंगे। आप 143 के बारे में जानते होंगे, तो 143 का ये क्या है? बड़ा भाई है। तो 1 में थोड़ा सा घुमा देंगे तो 943 हो जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन में जो है पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ? तो ऑल इंडिया किसान सभा का जो उदय है ये हुआ था 1936 में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे कि एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम। तो इनका नाम है पूरा मैसूर नरसिंह आचार्य निवास, इनका पूरा नाम है मैसूर नरसिंह आचार्य निवास, एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? संप्रदायवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद, प्रजातिवाद। तो यहाँ पर राइट आंसर जो उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब कोई एक शक्तिशाली देश किसी छोटे देश को अपने में मिला ले, अपना पूरा विस्तार कर ले, तो उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे भारत भी कभी उपनिवेशवाद हुआ करता था अंग्रेजों का। तो धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई? जब वहां पे लोग अपना सोचे कि भाई हमारा देश कब तक गुलाम रहेगा, तो देश के लोगों ने जो है अपना आहुति बलिदान दिया। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर जागृत हुई और उपनिवेशवाद का खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों यहाँ पे है, क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं प्रारंभ हुई थी। तो वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं प्रारंभ कब हो गई? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 1995 से जो वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं प्रारंभ हुई हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों बात करते हैं, संविदा कृषि के अंतर्गत कृषकों द्वारा किसके लिए उत्पादन किया जाता है? तो संविदा कृषि के अंतर्गत यहाँ पे बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब कि एक कंपनी है जो बहुत से राष्ट्रों में नहीं बहुत सारे देशों में फैली हुई है। जैसे बात करें टाटा कंपनी है, मान ले, ठीक है, मान लीजिए टाटा कंपनी है और टाटा कंपनी कई सारे देशों में अगर फैली है तो इसे बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये तो बात हो गई किसने की थी, कब हुई? तो जवाब होगा 1828 में, और ये राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों दे सकते हैं, किसने कहा कि राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है? तो ये किया था मैक्स वेबर ने। ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएगा।
तो ये 10 क्वेश्चन 2020 के थे। 2021 में पेपर नहीं हुआ था क्योंकि कोरोना काल में लोग प्रमोट हुए थे। अब यहाँ पे 2022 का पेपर देख सकते हैं, सेट नंबर आपके सामने है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, आप सभी को आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बता कर सकते हैं कि जो है कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। कमेंट जरूर करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में कौन संबंधित है? तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस ने दिया था, राइट आंसर माल्थस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? तो 1953 में जो है प्रथम राज्य पुनर्गठन मतलब आयोग आया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों हरित क्रांति का जो संबंध है वो भैया सभी को पता होगा, कृषि उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। तो राइट आंसर इस बार महात्मा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थन कौन है? तो सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों के समर्थन की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर सोरोकिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जाति का संबंध किससे है? तो जाति का संबंध जन्म से आधारित होता है, तो संबंध जन्म से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत उन्मूलन की बात कही गई है? तो यहाँ पे देखिए छुआछूत से लोगों को खतरा है इसलिए 17 है, तो 1917 में अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता छुआछूत उन्मूलन की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या है? तो ग्रामीण समुदाय में ज्यादातर समाज कृषि आधारित होती है, राइट आंसर कृषि आधारित हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारे किताबों में इसका अलग अलग आंसर दिया है। आप भी एक बार कमेंट करके बताइएगा कि 10वें का आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे मैंने जो किताबों में देखा है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक संस्था। राज्य क्या है? तो एक संस्था है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट। 2010 क्वेश्चन खत्म हो गया, 2023 का पेपर आ गया है। सेट का नाम दे सकते हैं आप। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, एसे ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एसे ऑन द पॉपुलेशन के पुस्तक के लेखक है माल्थस। माल्थस का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नगरीय समुदाय की जो प्रमुख विशेषता भैया वो है उद्योग और व्यापार, ये नगर में ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है? तो भारतीय परिवार में आपको अभी भी संयुक्त परिवार देखने को गांव में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें नगरीय क्षेत्र में, तो नगरीय क्षेत्र में जो है आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेंगे संयुक्त परिवार, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, जाति एक वंद वर्ग है। जाति एक वंद वर्ग है, ये किसने कहा था? तो आप सभी को पता होगा, DN मजूमदार ने कहा था जाति एक वंद वर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये किसने कहा था? तो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित का भाग है, इसमें जो है हर्ष कोविड्स ने कहा था। तो यहाँ पे देखिए कोविड जो कोविड-19 है, ठीक है, उसके संबंधित है, तो आप इसे कोविड से याद कर सकते हैं। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देख लीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा एम श्रीनिवास, संस्कृतिकरण की अवधारणा इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, किसने व्यावसायिक परिवर्तन की व्याख्या भावनात्मक, चेतनात्मक और आदर्शनात्मक अवधारणा के माध्यम से किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया यहाँ पे आपका सोरोकिन के माध्यम से जो है इन्होंने किया था, तो सोरोकिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष आपको पता होगा ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय निर्माण में बाधक है? तो राष्ट्रीय निर्माण में बाधक कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
जातिवाद। नगरीकरण से राष्ट्रवाद में निर्माण होता है, औद्योगिकरण से भी, आधुनिकीकरण से भी इनसे राष्ट्र का निर्माण होता है, लेकिन जातिवाद एक ऐसी धारणा है जिससे बाधक उत्पन्न होती है। 10 सवाल इसके हो गए। बात करते हैं 2024 के 10 सवाल। सेट का नाम देख लीजिए यहाँ पे, ये 300, ये बात 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, 340 FM है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, तो दूसरा क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय समाज की विशेषता नहीं है? नगरीय समाज की बात हो रही है तो नगरीय समाज में कृषि जो है आपको बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 की पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे माल्थस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, जाति क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत सारे किताबों में अलग अलग दिया है, इसको आप एक बार कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जाति जो है, यहाँ पे जो मैंने देखा है किताबों में, वो है आपका एक समूह है, ठीक है। जाति क्या है? एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है, जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो जाति एक बंद वर्ग है, ये DN मजूमदार ने कहा है। आपको दोस्तों ये देखना है कि क्वेश्चन कितनी बार रिपीट करके पूछता है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समाज की विशेषता नहीं है? तो जनजाति समाज की विशेषता की बात करें तो यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनकी एक सामान्य भाषा होती है, उनकी एक निर्धनता अपनी होती है अलग, एक सामान्य नाम होता है उनका, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी से उनका कोई लेना देना उतना नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी आंदोलन। पारिस्थितिकी आंदोलन जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार इसको बोलते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका जो है आया था 2005 में। 2005 में RTI के तहत जो है आप कोई भी सरकारी दस्तावेज या डिटेल निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था में आपके 3 स्तर हैं, ठीक है, 3 स्तर हैं। यह राइट आंसर 3 स्तर हो जाएगा। एक होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है क्षेत्र पंचायत, ठीक है, और तीसरा होता है आपका जिला पंचायत। तो इस प्रकार से जो है 3 स्तर पे जो है यहाँ पे व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ था? तो हरित क्रांति का दशक जो है 1960 से लेकर 70 तक माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेट 2024 का है, दूसरा सेट है, और यहाँ पे FN है, ठीक है, आप इसे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो माल्थस ने दिया है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1828 में। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, जो राजा राम मोहन राय ने किया था। ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है। चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने शुरुआत की थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरुआत की थी, ठीक है। और चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है, जो उत्तराखंड में चलाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्राम्य और नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? तो अगर ग्राम और नगर की बात करें तो यहाँ पे दोनों कंबाइंड हो जाता है, इसमें नगर और ग्राम की दोनों की समायोजना होती है, मतलब कि मिक्स काम करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, आधुनिकीकरण के परिणाम क्या है? तो आधुनिकीकरण परिणाम भैया सब हैं, लेकिन नगरीकरण, नए वर्गों का उदय, श्रम विभाजन, ये सब नए नए जो टेक्नोलॉजी आती है उनके आधार पे ये बनाई जाती है। तो आधुनिकीकरण ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? तो ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है गतिशीलता, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एकरूपता देखने को मिलती है, कृषि प्राथमिक संबंध देखने को मिलती है, तो इसमें राइट आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा क्या है? तो भारतीय प्रजातंत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है क्षेत्रवाद की भावना लोक केंद्र होती है, ये समस्या है। जातिवाद होती है, ये भी समस्या है। संप्रदायवाद होती है, ये भी समस्या है।
उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रदायवाद का मतलब होता है कि जब कोई भी अपना संप्रदाय, अपना क्षेत्र, अपने ही क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे, अपने ही भाषा को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे, तो उसे संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। आपके विद्यालय में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। जो लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं उनके अंदर संप्रदायवाद की भावना होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे जातिवाद राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान, कृषि और प्रौद्योगिकी ये विकास में बाधा नहीं है, लेकिन जातिवाद बहुत ही बड़ी बाधा मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, संस्कृति परिवहन का मानव निर्मित भाग किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर्ष कोविट्स ने जो है इसको कहा था। मैं दोस्तों बस आपको इतना दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे हर साल रिपीट होते हैं। बस थोड़ा सा आपको एफर्ट करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, समझ जाएंगे तो पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया था। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं 2024 का तीसरा सेट। 7 सेट बनते हैं पूरे यूपी में, और 7 सेट में कोई भी सेट आपके पास आएगा, इसीलिए सभी सेट को अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आप सभी के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप भी क्वेश्चन कमेंट कर रहे होंगे। निम्नलिखित जनसंख्या का सिद्धांत के समर्थक हैं, तो ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट किया गया है। जनसंख्या सिद्धांत के समर्थक यहाँ पे डाल्टन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे अनुकूलतम जनसंख्या पूछा है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के समर्थक की बात करें तो यहाँ पे डाल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता नहीं, तो क्या नहीं होता है इसमें? इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पूर्वाग्रह हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर पूर्वाग्रह हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा आपके सामने यहाँ पे, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सभी जानते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। क्वेश्चन चौथा कह रहा है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी। अगर मान लो इंग्लैंड की जगह ग्रेट ब्रिटेन दिया रहेगा ऑप्शन में, तभी जो है ब्रिटेन आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन जो है उसी को इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर ऑप्शन में ग्रेट ब्रिटेन दिया रहेगा तो ग्रेट ब्रिटेन भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन फिर से पूछा, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए, महात्मा गांधी ने 1917 में जो है किया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है। आधुनिकीकरण का जो कारण है इसमें ये सभी हो जाएगा, क्योंकि नगरीकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन 7वां आपके सामने है, उदारीकरण का संबंध किससे है? तो उदारीकरण मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई आप सामान खरीदते हैं, उस सामान पे अगर मान लो 1000 रुपए का सामान है, ठीक है, 1000 रुपए का सामान है, दुकानदार ने आपको उससे 800 रुपए में दे दिया, तो आपका बचत कितने का हो जाएगा? 200 रुपए का। ये 200 रुपया क्या है? आपका छूट है, उदारीकरण है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उस पर कुछ छूट मिल जाए, या फिर जो भी सामान बेच रहे हैं जो टैक्स लगता है वो टैक्स माफ हो जाए, तो समझ लो ये उदारीकरण की प्रक्रिया है। और इसमें राइट आंसर जो है आर्थिक नीतिगत निर्णय से। ठीक है, उदारीकरण जो है आर्थिक नीतिगत निर्णय से लिया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की थी 1936 में, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने तो यहाँ पे है, हमारे समाज में लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लैंगिक विषमता की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है मेल फीमेल की बात हो रही है, और यहाँ पे स्त्रियों पर ज्यादातर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10वां है, आदर्श हाथ की अवधारणा का संबंध किससे है? तो आदर्श जो हाथ है इसकी अवधारणा का संबंध जो है आपका स्मिथ ने दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसके बाद जो है क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2024 के मैंने 3 सेट करवाए हैं, और 2020 से लेकर 2024 तक पूरा का पूरा पेपर मैंने करवाया। अगर आप पूरा ही कवर कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। चलिए मुलाकात करते हैं दूसरे वीडियो में, तो खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।